अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपके सामने एक हदीस बयान कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू ज़ुरआ से रवायत है, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक ताला को बहुत ही पसंद है, जो जुबान पर हल्के हैं और क़यामत के दिन आमाल के तराजू में बोझल और बाब वज़न होंगे। वो कलमात ये हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन कलमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें चाहिए कि हम इन कलमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। एक बार फिर सुन लें कलमात कौन से हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसी हदीस के साथ व्यूअर्स आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2.6। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए एल और एम की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन आपके सामने ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट आपके दो डिवाइजर्स हैं, इसमें पहला डिवाइजर कौन सा है x+3 और दूसरा डिवाइजर कौन सा है x-2 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, यानी इक्वेशन क्या दी हुई है, पोलिनोमियल है आपका x³ + 4x² + 2lx + m। ये आपका पोलिनोमियल है, इसकी आपने डिवीजन करनी है। किससे डिवाइड करना है, डिवाइजर क्या है, पहले आपने x+3 से करना है, फिर x-2 से करना है। आपको पता है व्यूअर्स के जब सिंथेटिक डिवीजन यूज कर रहे होते हैं तो x+3 को इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ हमने x+3 फर्स्ट डिवाइजर को सिलेक्ट किया x+3 को, यहाँ पे हमने x+3 इक्वल टू 0 रखा है, x की वैल्यू आ गई है -3। तो पहला यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला डिवाइजर जो होगा -3 और ये जो पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। x³ के साथ क्या है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 लिखा। x² के साथ क्या है 4 लिख दिया। आगे x के साथ क्या है 12, आगे 12 लिख दिया और आखिर में कांस्टेंट है, वो आखिर में हमने m लिख दिया कांस्टेंट, m को m नहीं लिखा। अब सिंथेटिक डिवीजन का मैं आपको बता चुका हूँ तरीका, एक बार फिर सुन लें कि 1 एज इट इज आ जाएगा नीचे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 -3 को 1 से यहाँ पे -3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 - 3, 4 और -3 को ऐड करेंगे 1 आ जाएगा इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 2l-3 आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 2l से मल्टीप्लाई होगा -6l, -6l और माइनस माइनस प्लस और 3 3s are 9, यानी कि फाइनल आंसर जो इधर आया -6l + 9 आया। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -6l + m + 9, यानी कि ये 9 इधर आ गया, m ऐसे ही आ जाएगा बीच में। ये रिमाइंडर है हमारा और रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रख के हमने हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ये हमारी हो गई है व्यूअर्स इक्वेशन नंबर 1, -6l + m + 9 = 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई है 1। अब हम सेकंड डिवाइजर का इस्तेमाल करते हुए सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं, इधर कर लेते हैं। आप जो सेकंड डिवाइजर होगा वो है x-2। अब x यहाँ पे सेकंड डिवाइजर लिख लेते हैं। सेकंड डिवाइजर है x-2 को इक्वल टू 0 रखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा x = 2। ठीक है, अब ये मैं थोड़ी देर के लिए रेज करने लगा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन मैंने नोट कर ली इधर, ठीक है। अब ये रेज करके मैं सेकंड इक्वेशन निकालने लगा हूँ। सेकंड की इक्वेशन क्या है, ये मेरी व्यूअर्स फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको मैंने रेज नहीं किया, इसको मैंने यहाँ पे नोट किया। अब दोबारा से एक ये पोलिनोमियल है, इसके कोफिशिएंट्स लिखूंगा 1, फिर 4, फिर 12 और फिर m। अब डिवाइजर क्या है, x = 2, यहाँ पे 2 आएगा। तो अब सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं कि रिमाइंडर अब क्या आएगा 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 2 1s are 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 2 6s are 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2l + 12।
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4l, और 12 2 होता है 24। रिमाइंडर क्या बच्चा, आखिरी वैल्यू रिमाइंडर होती है, रिमाइंडर क्या बच्चा 4l प्लस m प्लस 24 इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा रिमाइंडर बचा है। और इस रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 के रखेंगे। यहाँ पे इसको में 4l प्लस m प्लस 24 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब जब व्यूअर्स इक्वेशन 1 और 2 आ जाएगी तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम l और m की वैल्यूज निकालेंगे। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जो एक वैल्यू है m की वो कैंसिल हो जाएगी, वहां से फिर l की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इधर लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। व्यूअर्स मैं यहाँ पे ही इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जब माइनस किया जाता है, तो नीचे वाली जो वैल्यूज होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये m पॉजिटिव और m नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -10l, ये हो जाएगा -15, -24 और +9, अलामत बड़ी रकम की लगेगी और 9 24 में से माइनस हो जाएगा, -15 आंसर आ जाएगा इसका इज इक्वल टू 0। 15 को उधर ले जाते हैं, अब 10 डिवाइड हो जाएगा उधर आके, 15 डिवाइडेड बाय -10, l का आंसर आ जाएगा -3/2। -3/2 व्यूअर्स l का आंसर आ गया है। तो अब ये l का जो आंसर आया है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, वहां से आपका m का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 को दे देते हैं, कौन सी इक्वेशन 1 थी, ये 6 -6l प्लस m प्लस 9 इक्वल टू 0, और l की क्या वैल्यू आई थी, पुट l इज इक्वल टू -3/2। अब यहाँ पे l जिधर है वहां पे -3/2 हम पुट कर देंगे, ये l है, ये हो जाएगा -6 इंटू -3/2 प्लस m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 2 और 3 की कटिंग हो जाएगी, 2 3 are 6 और -3 3 are 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि पॉजिटिव 9 आएगा, प्लस m प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 और 9 18 होता है, और m का फाइनल आंसर -18 आ जाएगा। सो l इक्वल टू -3/2 एंड m इज इक्वल टू -18। ये व्यूअर्स आपने देखा यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन करके, सिंथेटिक डिवीजन को यूज करके हमने l और m की वैल्यूज निकाली है। हमारे पास दो डिवाइजर थे, एक ही पॉलिनोमियल पे पहले हमने x + 3 यूज किया, रिमाइंडर जो है वो हमारी इक्वेशन 1 हो गई, उसको इक्वल टू 0 रखा, और x - 2 से जब डिवाइड किया, x = 2 इसको निकाला, उससे जब डिवाइड किया जो रिमाइंडर आया उसको इक्वेशन 2 का नाम दिया, और वहां से हमने l और m की वैल्यूज निकाली हैं। और आप देख सकते हैं l है -3/2 और m है -18। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी इसका देख लें। सेकंड पार्ट है व्यूअर्स इसका कि x - 1 and x + 1 are the factors of the polynomial। polynomial अब चेंज है, क्या है, x³ - 3l x² + 2mx + 6। अब यहाँ पे हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या है, उसको p of x करके लिख लेते हैं। p of x इक्वल टू x³ - 3l x² + 2mx + 6। अब यहाँ पे फर्स्ट डिवाइजर जो है, फर्स्ट डिवाइजर
वो है x माइनस वन, यानी कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन। पहले पोलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड करेंगे और x का यहाँ पे आंसर आया वन, यानी कि सिंथेटिक डिवीजन जब यूज करेंगे हम तो इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे x क्यूब का वन, x स्क्वायर का माइनस 3l कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2m है और आखिर में कांस्टेंट है 6। यहाँ पे हम रखेंगे x इक्वल टू वन, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज नीचे, वन वन जार वन, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 3l प्लस वन, वन का टेबल जब इस पे जाएगा ये चीज ऊपर चली जाएगी, माइनस 3l प्लस वन, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3l प्लस 2m प्लस वन। तो अब इसका टेबल जब वन पे जाएगा यही चीज ऊपर आ जाएगी, माइनस 3l प्लस 2m प्लस वन, आखिरी वैल्यू रिमाइंडर होती है और इनको जब हम ऐड करेंगे माइनस 3l प्लस 2m, 1 और 6 दोनों कांस्टेंट हैं, ये मिल के ऐड हो जाएंगे प्लस 7, यानी रिमाइंडर हमारा आया, ये रिमाइंडर है, इसको हम इक्वल टू 0 के रखेंगे, माइनस 3l प्लस 2m प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। और हमारी इक्वेशन नंबर 2 जो आएगी वो सेकंड डिवाइजर का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 आएगी। ये इक्वेशन नंबर मैंने नोट कर लिए, यहाँ पे ही मैं सेकंड इक्वेशन को लेके आता हूँ। डिवाइजर हम सेकंड लगाते हैं इसमें, सेकंड डिवाइजर क्या है व्यूअर्स, x प्लस वन, यानी x प्लस वन इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, x इक्वल टू माइनस वन। पोलिनोमियल वही है, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3l, x का कोफिशिएंट 2m और आखिर में कांस्टेंट 6। यहाँ पे अब माइनस वन लिखना है क्योंकि अब x की वैल्यू माइनस वन, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज नीचे, माइनस वन, वन जार माइनस वन, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे माइनस 3l माइनस वन, मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव साइन की वजह से दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 3l प्लस 2m प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस सारों का साइन चेंज कर देगा, माइनस 3l, आपको पता है नेगेटिव वैल्यू हो तो सारों का साइन चेंज हो जाता है, तो आप देख सकते हैं सारों का साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन सारों का साइन चेंज कर देगा, माइनस 3l माइनस 2m माइनस 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, माइनस 3l माइनस 2m और ये 6 और माइनस 1 ऐड होके प्लस 5 आ जाएगा, ये हमारा रिमाइंडर आ गया सेकंड। इसको भी इक्वल टू 0 रखते हैं, माइनस 3l माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जिस फर्स्ट पार्ट में किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, कोई m या l की वैल्यू को खत्म करना है ताकि l आ जाए या m आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें, दोनों इक्वेशंस पे, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये प्लस 2m और माइनस 2m दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरा l आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं होता, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 6l ये कैंसिल हो जाएगा और 7 और 5 ऐड होगा तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 0, 12 उधर चला जाएगा, माइनस 12 6 डिवाइड हो जाएगा, l इज इक्वल टू माइनस 12 बाय माइनस 6, तो फाइनल जवाब जो l का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, l इक्वल टू 2। अब यहाँ पे l की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, ये वाली, माइनस 3l प्लस 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 0, पुट l इज इक्वल टू 2, माइनस 3l की जगह 2 आ जाएगा, ये माइनस 6 प्लस 2m प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये माइनस 6 और 7 1 हो जाएगा,
2m प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा और m का फाइनल आंसर -1/2 आ जाएगा, यानी m आ गया -1/2। सो L इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -1/2। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने L और m की वैल्यू निकाल ली। L इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -1/2, दोनों पार्ट्स हमने कर ली। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो चुका है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी आसानी के साथ कि सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके दो डिवाइजर दिए हुए थे, पॉलिनोमियल एक था। पहले पॉलिनोमियल पे हमने फर्स्ट डिवाइजर का अप्लाई किया, लेकिन जब फर्स्ट डिवाइजर x-1 दिया होता है, उसको इक्वल टू 0 रखा जाता है, तो वहां से x1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1। यहाँ पे पहले हमने 1 लिखा और दूसरे पार्ट में यहाँ पे हमने 1 उधर जाएगा तो -1 लिखा। डिवीजन की पहले पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखा इक्वेशन 1, दूसरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखा इक्वेशन 2। इन दोनों के इक्वेशंस को हल किया तो हमारा L और M का आंसर आ चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।